नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल महर्षि वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा ऐप मुस्कान क्लासेस डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड करें व अन्य लोगों को भी इसे डाउनलोड करने का सुझाव दें, जिस ऐप के माध्यम से आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स आसानी से परचेज कर सकते हैं घर बैठे, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करके आप अपने कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्स के कंप्लीशन पर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट व नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तरह से वैलिड सर्टिफिकेट होगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वर्क ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है वर्क ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर जो है यूज़र द्वारा दिए गए डाटा और इन्फॉर्मेशन के बेस पर कार्य करता है। तो पहले एक बार हम उसे लिख लेते हैं, उसके बाद इसके वर्क प्रोसेस के ऊपर हम चलेंगे। कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, यानी कंप्यूटर जो है यूज़र द्वारा दिए गए डाटा और इन्फॉर्मेशन पर कार्य करता है। और अब इसके वर्क प्रोसेस को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में होता है डाटा इनपुट, यानी हम जब देते हैं उसे डाटा, तो वो इन मतलब अंदर की तरफ जाना है, वो डाटा उसमें जाता है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा पे कार्य करता है। तो उस कार्य को करने को कहते हैं प्रोसेसिंग। और जब वो डाटा प्रोसेस हो जाता है तो हमें उसका फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होता है आउटपुट। तो ये होता है कंप्यूटर के कार्य करने का वर्क प्रोसेस। और इनपुट और आउटपुट के बारे में तो जो इनके कुछ डिवाइसेस हैं वो कार्य करते हैं, इसके बारे में हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। और लेकिन प्रोसेसिंग सिर्फ इसका एक डिवाइस ही करता है, जिसका नाम है सीपीयू, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जो कार्य है ये सीपीयू द्वारा किया जाता है। अब चलिए, इसमें एक चीज़ हमने कई बार पढ़ा, डाटा। अब इस डाटा के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डाटा एक्चुअल में होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। दोस्तों, डाटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़े। तो ये डाटा क्या होता है कि जो भी हम उसे निर्देश कंप्यूटर को देते हैं कार्य को करने के लिए, वो सारी चीज़ें डाटा हैं। हमने उसे नंबर्स दिया, सिंबल्स दिया, अल्फ़ाबेट्स दिया, अब उसे कार्य क्या करना है, उसे हम इंफॉर्मेशन के रूप में देंगे। तो जो भी हम उसे दिए कार्य करने के लिए, वो सभी डाटा हुए। तो डाटा का इंग्लिश में लिखेंगे द वर्क गिवन बाय द यूज़र टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड डाटा, यानी जो भी कार्य हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं उन सभी को हम डाटा कहते हैं। और ये जो डाटा है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जरा डाटा के टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं।
ये जो डाटा टाइप्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अल्फ़ाबेटिकल डाटा। तो अल्फ़ाबेट तो सबको पता है, ए टू जेड और कैपिटल और स्मॉल ए टू जेड, यही अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो गया। कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। इसके बाद दूसरा टाइप है डाटा का न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा यानी नंबर्स सिर्फ 10 प्रकार के होते हैं, उन्हीं 10 नंबर को मिला करके हम बड़े से बड़ा नंबर फॉर्म करते हैं, वो हैं 0 to 9। और तीसरा लॉजिकल डाटा, यानी कोई लॉजिक, जैसे आप मैथ का सवाल हल करते हैं तो एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये सभी क्या हो गया, ये सब हो गया लॉजिक। तो लॉजिकल डाटा, इसके बटन्स होते हैं कीबोर्ड में, जिनको आप कंप्यूटर को वो बटन प्रेस करके उसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये एडिशन करना है, कि डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो सभी सिंबल्स लॉजिकल डाटा हो गए। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐसे ही कई सारे लॉजिकल डाटा होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया वर्क ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ डाटा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारा अगला वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।